कमाल की बात है, जैसे ही रोहित शर्मा का 100 होता है लोग सीधा 200 की बात करना शुरू कर देते हैं। पता नहीं इन्होंने अपना रेपुटेशन कैसे बना ली है। 100 होता है सीधे किताब 200 पे चली जाती है। क्योंकि जब 100 होता है तो फिर वो एक अलग स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं। वो गाड़ी का ओवर ड्राइव होता है ना, तो ओवर ड्राइव स्पोर्ट्स ड्राइव। हाँ बिल्कुल, तो वो गियर में जब जाते हैं तो फिर, और उनके पास ऑलराउंड गेम है, तो ऐसा कोई वीकनेस नहीं है कि आप एक एरिया पकड़ के रखो और वहां से रोहित कुछ नहीं कर सकते। ऐसे एरियाज तो है नहीं, तो फिर बॉलर कहाँ डालेंगे? फिर द बॉल इज इन रोहित कोर्ट। अगर वो मारना चाहेगा तो वो। हमें बड़ी ना क्यूरियोसिटी होती थी, रोहित शर्मा का नाम बहुत, मतलब एवरीवन सेड यार ये एक प्लेयर आ रहा है, ये एक प्लेयर आ रहा है, तो बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि यार यंग प्लेयर तो हम भी हैं। ऐसा कौन सा प्लेयर आ रहा है यार, हमारी कोई बात ही नहीं कर रहा। तो T20 वर्ल्ड कप था, तो उसको बैटिंग करते देखा ना मैंने, तो मैं ऐसे ही बैठ गया सोफे पे। मैंने कहा बेटे आज के बाद कुछ मत बोलना। बिकॉज व्हेन यू सॉ हिम प्ले you understood what people were talking about. Yeah. You know what we are witnessing here. So amazing. I haven't seen someone time the ball better than me. रोहित के पास 1 सेकंड एक्स्ट्रा है सबसे, 1 नहीं सर 1.5. Rohit and make him an opener, and he accepted that. You know, he did open for us in the T20 World Cup, and from that point, we thought, you know, it will be good to have him as an opener because he cuts and pulls well, and he's a natural stroke player again, which, you know, to some extent helps. You know, if you have somebody in the top order, once he gets going, if he can play long innings. तरह की रोहित बल्लेबाजी करते हैं, और जब वो बल्लेबाजी करते हैं शायद सबसे अट्रैक्टिव लगते हैं, एफर्टलेस लगते हैं। वो खड़े हो जाते हैं तो लगता है कि इनके पास दुनिया का सारा समय है, आराम से खेल सकते हैं, उनको कोई आउट ही नहीं कर। ओल्ड इंटरव्यू में बताया था कि हिटमैन वो एक बल्लेबाज है जिनके लिए आपने प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी एक्सेट्रा बनाए थे। इनफैक्ट सर आपने ये भी बोला था दैट एज अ कैप्टन रोहित शर्मा वाज दैट वन बैटर हु गिव यू स्लीपलेस नाइट्स। इनके लिए प्लानिंग इतनी डिफिकल्ट क्यों है? या बिकॉज ही हैड क्वालिटी, एज सिंपल एज इट कैन गेट। कि अगर किसी खिलाड़ी में क्वालिटी है तो फिर आप, और आपकी अपनी असेसमेंट होती है प्लेयर्स के बारे में। शायद किसी और कैप्टन को कोई और प्लेयर मुश्किल लगे, किसी और कैप्टन को कोई और प्लेयर मुश्किल लगे प्लान करना। तो मेरी अपनी असेसमेंट थी हर खिलाड़ी के लिए। तो मेरी असेसमेंट ये थी कि फॉर मी इट वाज डिफिकल्ट टू कंट्रोल हिम, एंड हिज रिकॉर्ड्स वर आल्सो लाइक दैट अगेंस्ट अस, चाहे वो ईडन गार्डन में हो, चाहे वो कहीं और हो। तो द वे ही यूज्ड टू डोमिनेट, बट देन इट वाज फन, क्योंकि कई बार जब आप कंट्रोल करते हो, कई बार आप जब प्लान करते हो और वो प्लान आप सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हो और वो रिजल्ट्स आपके फेवर में आते हैं, तो इट्स अ लॉट ऑफ गुड फीलिंग ऑल्सो। तो मैं ये नहीं कहूँगा, बट येस रोहित शर्मा, और अभी से ही नहीं, आई थिंक मुझे याद है रोहित शर्मा जब शुरू में इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे, मुझे ये भी याद है कि जब उनका एक सीरीज श्रीलंका में, जो रोहित शर्मा ने 5 मैच में कुछ भी रन नहीं बनाए थे और बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, तो तब भी मैंने रोहित को एक ही चीज बोली थी, जितनी नॉलेज मुझे है क्रिकेट की और जितनी भी मैंने क्रिकेट देखी, आई थिंक यू गोइंग टू डोमिनेट वर्ल्ड क्रिकेट, एंड गुड दैट ही इज बीन एबल टू डोमिनेट वर्ल्ड क्रिकेट। एंड दिस वाज आई थिंक इन 2008 or 9, something around that. I don't know the exact year, but he had that talent even then. But turning that talent into reality and performance is completely different. So you got to give it to the man. He didn't had a very easy start in international cricket. He had a difficult start in international cricket, and that's one good thing, because when you lead a country, and that also of a size of India, when you do not have a good start, then you start putting other players in your shoes as well. क्योंकि अगर आपका स्टार्ट बहुत आसान होता तो आपको हमेशा ये लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत आसान है। तो आज रोहित शर्मा को किसी भी यंग प्लेयर जो स्ट्रगल कर रहा होगा, उसको ये लगेगा कि अगर मेरे लिए मुश्किल थी तो उसके लिए भी मुश्किल होगा। So sometimes when you have these experiences, it is always good as a leader to have these kind of experiences early in your career, and that's why probably he leads that well. That's why he keeps it very balanced, he keeps it very simple, and more importantly he backs his players, which is very very important. So इनकी बैटिंग स्टाइल जितनी यूनिक है, जैसे आपने कहा, इनकी पर्सनल स्टाइल भी उतनी ही यूनिक है। इनफैक्ट वसीम सर ने इन्हें बिंदास वर्ड यूज किया था उनके लिए। इफ यू हैड टू डिस्क्राइब हिम इन वन वर्ड, वो क्या वर्ड होता? Just a very nice human being, very nice human being, honestly, and that's all I can say. See, मुझे honestly off the field इतना पता नहीं है, but मेरी जितनी भी interactions हुई, he's just a nice boy. और सबसे first and foremost quality of anyone should be that he should be a nice, simple, straightforward, honest boy. और वो मेरे को रोहित शर्मा में सारी qualities दिखती हैं। सर जब हम रोहित शर्मा की बात करें, ऐसा कोई फनी इंसिडेंट आपको याद आ रहा है उनके साथ? देखिए, मैं खुद बहुत ज़्यादा फनी हूँ नहीं, तो मुझे लगता नहीं कि मेरे कोई ऐसे इंसिडेंट्स है रोहित के साथ, बट अगेन आई थिंक मेरी मेमोरीज ऑफ रोहित इन 2007 वाज ब्रिलियंट। इनफैक्ट 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी वो रोहित शर्मा की नॉक, लोग मेरी नॉक के बारे में बात करते हैं, इरफान के स्पेल के बारे में बात करते हैं, बट वो रोहित शर्मा का कंट्रीब्यूशन एंड में आके, रोहित शर्मा का वो रन आउट,
साउथ अफ्रीका गेम्स, तो ये सारी मेमोरीज हैं रोहित की. सो आई हैव एंजॉयड प्लेइंग विद हिम, आई हैव एंजॉयड इंटरैक्टिंग विद हिम, एंड ऐसा कोई फनी ऑनेस्टली मेरे को याद नहीं. I just think I'll miss him as a person. I forget the cricket and forget the captain and everything. I just think I hope we'll still be friends. So I'm probably not going to miss that. But I think what's really impressed me, I think in all of this has been just the kind of person he is, the kind of respect he's shown me. The kind of care and commitment he's had to the team, the kind of energy he's had to spend, and he's never backed down from it. So for me, I think it's the person that I will remember the most. His cricketing, he'll be a great captain, he'll be a great player, and he'll score runs and whatever, he'll win trophies. But I think it's who he is as a person that I will be most fond of. I'm very happy for Rohit Sharma. Life's a full circle. 6 months ago, he was not even captain of Mumbai Indians. And the same man now is taking India to a World Cup final unbeaten. So he's played 2 World Cups as captain, one in India and one in West Indies, where he's gone to a final unbeaten. So that speaks of his captaincy, that speaks of his leadership quality, and I'm not surprised because he became captain when I was president of the BCCI, and when Virat did not want to captain India anymore, it took a lot of time to make him captain because he was not ready to captain. It took a lot of pushing from all of us to make him captain, and I'm very happy to see the progress of him, of Indian cricket under him. ये ऐसे तेंदुलकर थे, जब वो खेलते थे ना तो फिर वो करते यार तुम भी तो ऐसा कर सकते हो, पर उन्हें समझाया कौन कि भगवान एक ही होता है. क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते थे अगर मैं कर सकता हूँ तो शायद दूसरे भी कर सकते हैं, बट ये वो नहीं समझते थे कि जो वो कर सकते वो दूसरे नहीं कर सकते. तो रोहित शर्मा वैसे खिलाड़ी है, जो रोहित शर्मा कर सकते ना वो शायद कोहली भी नहीं कर सकते. क्योंकि एक ओवर में 3-4 छक्के मारना या 45 बॉलों पर 80-90 रन बनाना, वो मैंने कोहली को भी करते हुए कम देखा. मुंबई इंडियंस एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां की ग्रेजुएशन आपको सुपरस्टार बनाती है. एक नया सुपरस्टार बनता हुआ आकाश मडवाल, और उसका जो क्रेडिट है वो पूरी मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइज को जाता है, स्काउट्स को जाता है. लेकिन कप्तान, उनका जो कप्तान है रोहित शर्मा भैया, जिस तरह से यंगस्टर्स को कॉन्फिडेंस दिलाता है, मैं हमेशा सोचता हूँ कि काश शायद मैं रोहित शर्मा की कप्तानी में खेल पाता. बोलर्स कैप्टन है, और जबकि गेंदबाजी में बहुत सवाल थे उसके बावजूद क्वालिफाई किया, टॉप 4 में जगह बनाई और एलिमिनेटर का भी मैच जीता. बहुत आला. Very relaxed, cool looking guy. His mannerism when he bats, he's got that elegance, which you can call it as a lazy elegance. But he's very intense and hardcore. When it comes to thinking about the game, he actually channelizes his energy very well. He's very good with controlling the emotions of the pressure situations. He likes to take that pressure onto himself. For me, he's always given me the freedom. He's always told me to express yourself, be whatever you want, be it any situation, take ownership of your own bowling. So that gives me a lot of confidence and a responsibility that I am responsible for whatever I'm doing. So I think that's a big thing for a captain, because then he gives a bowler so much of confidence that he trusts you so much and he trusts the decisions that you'll take. So that's a very positive sign, and that's a great thing to go forward as well. I missed the South Africa game because of tennis elbow, and I remember Rohit debuted that game, and Rohit got a 50 that game, and you will see a very young talented guy come on the scene. So it was just like that natural talent has just been put onto world stage. Guys, nobody remembers. Everybody talks about myself, everybody talks about Gautam. Nobody remembers Rohit scored 36 of 18 balls or 20 balls in the final, which actually got us to 160. I think that was the most important knock of the tournament. And Irfan also contributed, with the bat. Yeah, he took 3 wickets. I think Irfan was man of the match. And but I think Rohit's inning in the end was very special in the finals. अगर खतरनाक वो पूछोगे तो मैं रोहित को बोलूंगा, भाई बहुत गंदा मारता है. नहीं उसके वापस जाके ड्रेसिंग रूम में आपको जवाब देना है दोनों को. हाँ अरे भाई नहीं, व्हाइट बॉल में तो चांस ही नहीं है, बहुत गंदा मारता है. बेस्ट कैप्टन कौन है? उसका रीजन है. अच्छा पहले उसका रीजन है. आपने जितनी भी विराट को बोलकर आप नहीं, विराट का क्या है, विराट बड़े प्यार से मारता है.
ये जितनी देर खेलता है ना बहुत गंदा मारता है और बहुत दूर दूर मारता है। नहीं, पर आप विराट का नाम लेकर रोहित के लिए क्यों बैटिंग कर रहे हैं? बैट्समैन विराट पसंद था, खतरनाक दुनिया में ये है।